नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो डिसाइड करेगा कि इंडिया 21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनेगा या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जो बेसिकली दुनिया का डिजिटल ब्रेन है। सेमीकंडक्टर को समझना मतलब दुनिया की इकोनॉमी को समझना है। जैसे पुराने जमाने में तेल ऑयल के बिना कार नहीं चलती थी, वहीं आज के जमाने में स्मार्टफोन, लैपटॉप, एआई, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब कुछ सेमीकंडक्टर पे ही चल रहा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके पीछे भी एक चिप का मैजिक है और इसीलिए कंट्रीज के बीच अब एक चिप वॉर शुरू हो चुकी है। और अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इस ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस का एक बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया के प्लान्स रियलिटी बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी? आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर जैसे कॉपर और इंसुलेटर जैसे रबड़ के बीच काम करता है और इसी की वजह से चिप बनते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन होते हैं। विदाउट सेमीकंडक्टर आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक डम बॉक्स बनकर रह जाएगा। सेमीकंडक्टर डिसाइड करता है कि आपका फोन कितना फास्ट चलेगा, एआई कितना पावरफुल होगा और सैटेलाइट कितनी एक्यूरेट डेटा भेजेगी। 2024 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू थी लगभग $600 बिलियन और 2030 तक प्रेडिक्ट की जा रही है कि $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। मतलब पैसा ही पैसा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के सिर्फ कुछ कंट्रीज ही इसमें टॉप पर हैं। ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना और जापान। ताइवान की TSMC और साउथ कोरिया की सैमसंग आज के समय सबसे ज्यादा चिप बना रहे हैं। ताइवान अकेले दुनिया के 60% चिप बनाता है। साउथ कोरिया मेमोरी चिप में किंग है। यूएसए डिजाइन और R&D में लीडर है और चाइना रॉ मटेरियल का सप्लायर किंग है। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिक्स। अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है। तो इसी के चलते आज के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं वो अपने यहाँ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही हैं और अब भारत भी यही कर रहा है। इंडिया ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने $10 बिलियन इंसेंटिव अनाउंस किया था। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और रिसर्च को प्रमोट करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भारत के कई स्टेट भी सेमीकंडक्टर की रेस में कूद गए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहाँ अलग से सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें लैंड अलॉटमेंट, पावर सब्सिडीज और सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रॉमिस किया गया। जिसके बाद कई ग्लोबल कंपनीज और साथ में इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और अब भारत में कई राज्यों के बीच सेमीकंडक्टर की रेस शुरू हो गई है और इस समय इस रेस में सबसे आगे गुजरात है। गुजरात में कई कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि टाटा ढोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए की एआई इनेबल चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी बना रहा है। इसके अलावा सनन में 3 कंपनीज माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड रेनेसिस और काइंस सेमीकॉन ATMT फैसिलिटी, ओसेट बैक एंड यूनिट फैब एंड बैक एंड असेंबली फैसिलिटी बना रही है। 2026 से भारत में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और भारत को पहली सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के ढोलेरा से ही मिलने वाली है। ढोलेरा को इंडिया का फ्यूचर सेमीकंडक्टर हब बोला जा रहा है। अब सवाल यह है कि ढोलेरा ही क्यों? तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए वाटर, पावर, कनेक्टिविटी, पॉलिसी सब वर्ल्ड क्लास चाहिए। तो ढोलेरा नेचुरल चॉइस है। ढोलेरा सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक विजन है। ढोलेरा भारत की पहली कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी भी होने वाली है। ढोलेरा में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ढोलेरा में चाइना से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मानसून के समय ढोलेरा में भी पानी बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ढोलेरा में सब कुछ अंडरग्राउंड रहने वाला है। सीवेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहां का एनवायरमेंट खराब ना हो। ढोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इजी बिजनेस पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके चलते कंपनीज को लंबे प्रोसीजर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ढोलेरा का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन टावर होगा, ABCD बिल्डिंग। कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा अप्रूवल एक जगह से ही मिल जाएगा, जिसके चलते ढोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ढोलेरा कोस्टल रीजन के भी पास है, जिसके चलते ढोलेरा से एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान होने वाला है। तो आने वाले समय में ढोलेरा में जैसे जैसे कंपनीज और आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ढोलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और अब ढोलेरा में भी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
दोस्तों आप सोचिए, आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, साथ में भारत में ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रही है और एआई स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हर एक सेक्टर का बेस है सेमीकंडक्टर। तो अगर इंडिया अपना चिप खुद से बनाएगा तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भारत की कम होगी, साथ में पैसा बचेगा और इंडिया अपने लिए और दुनिया के लिए एक रिलायबल सेमीकंडक्टर हब भी बन जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्टर अकेले 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट कर सकता है। और देखो, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इकोनॉमिक एंगल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मैटर है। क्या आप सोच सकते हो कि इंडिया अपने डिफेंस मिसाइल के लिए चाइना से चिप इंपोर्ट करे? ये एक रिस्की डिपेंडेंसी है जो अर्जेंटली चेंज करनी होगी भारत को। लेकिन पिक्चर इतनी इजी भी नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस है। एक अच्छा खासा सेमीकंडक्टर का फैब प्लांट लगाने में $10 बिलियन से ज्यादा पैसा लगता है। पावर सप्लाई 24/7 चाहिए, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पास्ट में भारत के पास सेमीकंडक्टर चिप पावर हाउस बनने के 2 मौके थे। 1960 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी। वो भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाना चाहती थी, पर उस समय कांग्रेस ने इस कंपनी को मना कर दिया। सोचो, अगर 1960s में ही ये कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल देती तो आज के समय भारत सेमीकंडक्टर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होता, पर यह चांस भारत ने मिस कर दिया। इसके अलावा भारत को एक और चांस मिला था। भारत के चंडीगढ़ में VLSI फैब्रिकेशन प्लांट खुला था और इसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। भारत में यह प्लांट ताइवान की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC है उससे पहले खुल गया था, पर फिर 1989 में इस प्लांट में आग लग गई और फिर इसके बाद इस प्लांट पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये प्लांट फिर से शुरू हो गया होता तो आज भारत सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता और साथ में भारत सेमीकंडक्टर किंग होता। तो देखा जाए, भारत ने पास्ट में 2 चांसेस मिस किए हैं। गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मेजर हब बन जाए। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और रिसर्च सब कुछ हो। इस समय इंडिया में 10 चिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं और फ्यूचर में प्रोजेक्ट के नंबर और तेजी से बढ़ने ही वाले हैं। इंडिया यहाँ पे ताइवान का मॉडल से सीख रहा है। ताइवान ने कंपनीज को सब्सिडीज दिया, स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन किया और ग्लोबल डिमांड कैप्चर किया। इंडिया अगर इसी मॉडल पे फ्यूचर में भी चलता रहता है तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के पास स्ट्रेंथ क्या है? सिंपल, एक ह्यूज टैलेंट पूल ऑफ इंजीनियर। ऑलरेडी दुनिया के 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया से हैं। क्वालकॉम, इंटेल, AMD सब के डिजाइन सेंटर इंडिया में हैं। मतलब डिजाइन के केस में इंडिया ऑलरेडी एक पावर हाउस है, बस अब उसे डिजाइन को फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इकोसिस्टम से कनेक्ट करना है। और इंडिया के पास एक और एडवांटेज है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। मतलब जो चिप यहाँ बनेगी वो डायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर को सर्व करेंगी, जिससे इंडियन कंपनीज को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। इसके अलावा इंडिया में अभी चिप डिजाइन स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं जो AI, IoT और डिफेंस के लिए चिप बना रहे हैं। IIT और IISc जैसे इंस्टीट्यूट भी डिजाइन और मटेरियल रिसर्च में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन्हें सही तरीके से सपोर्ट करे तो इंडिया एक इनोवेशन हब भी बन सकता है। सोचो, अगर 2035 तक इंडिया के पास 15-20 फैब होते हैं, पैकेजिंग इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास होता है और डिजाइन सेंटर इंडिया के स्टूडेंट चला रहे होते हैं, तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक कोर हब बन जाएगा। अकेले ये सेक्टर ही भारत के 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम को फ्यूल करेगा। और उस समय तब दुनिया बोलेगी डिजिटल ब्रेन भी इंडिया का है और डिजिटल हार्ट भी इंडिया का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया सेमीकंडक्टर रेस में जीतेगा या फिर से भारत इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, फ्यूचर टेक और इंडिया की इकोनॉमी पर ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।